बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीन। नाज़रीन, तब्दीली सरकार के दावे भी दरे के दरे रह गए। नए पाकिस्तान में भी इस साल भी गैस का मुंह देखने को नसीब नहीं हो रहा है। शहरी सुबह रोज़ गैस का इंतज़ार करते हैं लेकिन गैस नहीं आती। इसी के साथ साथ ही बिजली की लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। इसी तरह एक मोहल्ले में लाहौर में हम मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि गैस ना आने की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है और उनके रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो किस तरह डिस्टर्ब हुई है। आइए उनसे बात करते हैं और उनके ख्यालात आप तक पहुँच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। आप इस मोहल्ले के रहायशी हैं, आप हमें बताइए कि गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है, बिजली के साथ लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो किस तरह आप लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा है? सर, हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे और वो इतने परेशान हैं कि वो आपको बता नहीं सकते। कभी तंदूर से रोटियां ला रहे हैं, कभी उधर से ला रहे हैं, तो कभी लकड़े जला रहे हैं। लकड़ी मिलती है वो भी गीली हैं, तो हमारा सिलसिला नहीं चल। अच्छा, कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है गैस की, किस वक्त से किस वक्त तक जा रही है? लोड शेडिंग कम से कम 5-6 घंटे हो रही है। सुबह और शाम? हाँ, सुबह भी हो रही है, शाम भी हो रही है। तो हम परेशान हैं और गैस की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आती ही नहीं है। हाँ, गैस का ही मैं पूछ रहा हूँ कि गैस तो बिल्कुल आती नहीं है। गैस ना होने की वजह से आप कह रहे हैं हम लकड़ी खरीदने पे मजबूर हो गए और लकड़ी माफिया भी इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने भी काफ़ी कीमतें इसकी बढ़ा दी हैं। यहाँ पे करीब को इस तरह आप लकड़ी खरीद रहे हैं तो क्या रेट है उनके? लकड़ी भी कभी 50 रुपये मन है, कभी 60 रुपये मन दे रहे हैं वो। तो गीली लकड़ियाँ वो तो चूल्हा भी नहीं जला रही हैं, फूके मार मार के तंग आ गए हैं। तो गैस का इतनी प्रॉब्लम है कि दुनिया बहुत परेशान है। 3 महीने हुए हैं, गैस ही नहीं आ रही। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पे निकलें और इमरान खान के साथ ऐसी यानी कि टायर जलाएं और लोगों को बताएं कि गैस नहीं आ रहा। जी नाज़रीन, आपने इनकी राय सुनी कि इनकी गैस आ ही नहीं रही, इस मोहल्ले में गैस नहीं। हमारे साथ कोई ख़वातीन है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो सुबह अपने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाते हैं, कि इनसे पूछे गैस नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग हो रही है, गैस आ ही नहीं रही, तो आपको किन की मुश्किलात का सामना करना? सिलेंडर में पकाते हैं हम, सिलेंडर में दो सिलेंडर रखे हुए हैं। अच्छा, 2 सिलेंडर रखे हैं। उनका भी एलपीजी आप भरवाते होंगे, उनका रेट भी काफ़ी हाई हो। 160 रुपए किलो, 160 रुपए किलो देता। हाँ। अच्छा जी, गैस नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किस तरह बच्चों का सुबह नाश्ता बनाते हुए या खाना बनाते हुए कौन सी दुश्वारी आपको महसूस है? सुबह जब हम नाश्ता बना रहे होते हैं ना तो अचानक से गैस चली जाती है। सिलेंडर भी जला रहे हैं, साथ गैस का भी कर रहे हैं, बिल अदा कर रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस गैस का। हम इतने परेशान हैं कि बच्चे भूखे जाते हैं स्कूलों में। नए पाकिस्तान में इस चीज़ का वादा किया गया था कि लोड शेडिंग नहीं होगी। पिछली हुकूमतों में भी लोड शेडिंग, हर सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती है, इस दफ़ा भी हो रही है। तो कुछ कोई फ़र्क नज़र आया कि नए पाकिस्तान में भी इस तरह ही चलेगा या कोई उम्मीद है? बल्कि उससे बदतर हो गया है। हाँ जी, पहले तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आता रहता था कि बंदा सालन बना लेता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल बंद ही हो जाता है। बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली की भी साथ लोड बिजली की भी साथ लोड शेडिंग है और पानी की भी है। पानी की भी किल्लत है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने हमारे साथ ख़वातीन शामिल थी और वो बता रही थी कि अपने गुफ्तगू का इजहार कर रही थी किस तरह इस मोहल्ले में और तकरीबन पूरे लाहौर में इस टाइम जो है गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, बाज़ इलाकों में पानी की लोड शेडिंग भी हो रही है। तब्दीली सरकार ने जो वादे किए थे उनके वादे दरे के दरे रह गए। हर साल की तरह इस साल भी गैस की महरूमी का शिकार है आवाम इस चीज़ का दुहाई दे रही है कि उन्होंने सुबह नाश्ता बनाना होता है, शाम को खाना बनाना होता है, और जो लोग बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसी के साथ जिन बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा अगर गैस नहीं आएगी और उसके मुतबादल के तौर पर वो अगर एलपीजी की तरफ जाएंगे या लकड़ी खरीदेंगे तो वो दोनों ही माफिया इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसके साथ ही प्राइसेस अप हो जाती हैं। उम्मीद है कि तब्दीली सरकार जो इस तरफ अपनी नज़र ज़रूर डालेगी और इन मुश्किलात को हल ज़रूर करेगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।